Hello and welcome to my channel DS Knowledge Adda. I am Deepak Sharma. I welcome you all on my channel DS Knowledge Adda. जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो कि हमारे देश में लॉकडाउन के कारण स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ से लेकर जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग सेंटर सब कुछ बंद है और सभी लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम एक सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, हिस्ट्री। हिस्ट्री जो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती है और जो बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, इसको बोरिंग माना जाता है। इसलिए हम इसको सिर्फ इम्पोर्टेंट और जो इसके फैक्ट्स है उसके तरीके से पढ़ेंगे, जिससे हमारे माइंड में ये जो फिक्स हो जाएगी इसके आसान तरीके से। तो चलो शुरू करते हैं। सिंपल और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होगी हिस्ट्री के, हम पार्ट फर्स्ट में इंक्लूड करेंगे। हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड की गई है, एक एंशियंट हिस्ट्री, एक मेडिवल हिस्ट्री और एक मॉडर्न हिस्ट्री। आज हम एंशियंट हिस्ट्री से शुरू करेंगे, उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। Please subscribe, share and press the bell icon to get new videos of knowledge। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो जो बनाएंगे आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये रही आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एंशियंट इंडिया। जो हमारी जो हिस्ट्री है काफ़ी लेंथी है, लेकिन हम इसको टू द पॉइंट पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो हिस्ट्री में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सबसे पहली, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री में, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इस सिविलाइजेशन में दो जो इम्पोर्टेंट साइट्स है, एक है आपकी हड़प्पा और दूसरी आपकी मोहनजोदारो। ये जो हड़प्पा साइट थी, ये डिस्कवर की थी दयाराम साहनी ने इन 1921। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, जो हड़प्पा साइट थी उसको दयाराम साहनी ने 1921 में डिस्कवर किया था, और जो दूसरी थी मोहनजोदारो उसको RD बनर्जी ने 1922 में इसको डिस्कवर किया था। ये दो साइट्स थी। ये आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद आता है आपका जियोग्राफिकल एक्सटेंट, कि ये जो सिविलाइजेशन थी ये कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, इसका जियोग्राफिकल एरिया कौन कौन सा था। तो इसमें आता है कवर्ड पार्ट ऑफ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी। जिसमें पंजाब हो गया आपका, सिंध हो गया, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और कुछ यूपी के वेस्टर्न पार्ट्स आ जाते हैं। अब मेजर साइट्स इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की तरफ कौन कौन सी इसकी साइट्स है इस पूरी सिविलाइजेशन, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन थी जो हमारी इंडिया की और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था उससे काफ़ी सालों को पहले की है। तो उस समय कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं हुआ करता था, इसलिए ये कौन कौन से एरिया में फैली हुई थी। अगर हम बात करें हड़प्पा सिविलाइजेशन की, ये पाकिस्तान में है और ये किसके ऊपर है, ऑन रावी रिवर इन वेस्ट पंजाब। पाकिस्तान में जो रावी रिवर बहती है हमारे इंडिया से लेके पाकिस्तान में, जी वेस्ट पंजाब की तरफ भी है इसका थोड़ा उसका जियोग्राफिकल एक्सटेंट। जो मोहनजोदारो है वो है इंदस के ऊपर है, और तीसरी है शनुदारो, ये सिंध नदी के ऊपर पाई जाती है। ये सारी की सारी साइटें पाकिस्तान में पड़ती है। इंडिया में कौन कौन सी पड़ती है इसकी एक लोथल है, रंगपुर है और सुरकोटड़ा है, जो गुजरात में पड़ती है। 3 साइट्स है, याद रखना, लोथल, रंगपुर एंड सुरकोटड़ा। ये आपको काफ़ी ज़्यादा SSC एग्ज़ाम्स होते हैं या यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसमें ये पूछा जाता है कि ये जो सिविलाइजेशन है ये कौन सी साइट पाकिस्तान में, कौन सी इंडिया में और कौन सी रिवर के ऊपर पाई जाती है ये। इसलिए इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। कालीबंगा ये राजस्थान में पाई जाती है, बनवाली हिसार में है, और आलमगीरपुर जो है ये आपकी वेस्टर्न यूपी में है। तो ये था इसका जोग्राफिकल एक्सटेंट। अब बात करते हैं टाउन प्लानिंग। उस समय जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जो टाउन थे उस तरह किस तरह से प्लानिंग की जाती थी, कैसे टाउन बनाए गए जाते थे। इलेबोरेट टाउन प्लानिंग थी। इट फॉलोज द ग्रिड सिस्टम, रोड्स वेल कट डिवाइडेड द टाउन इनटू द लार्ज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। आपने ग्रिड सिस्टम देखा होगा, जैसे हम अपने ऐप्स को, जितने ये फ़ोन में ऐप्स होते हैं उनको ग्रिड सिस्टम है। एक होते हैं लिस्ट वाइज 1 2 3 4, वो ग्रिड वाइज आते हैं, स्केयर टाइप आ जाता है। तो उस तरीके से उसको टाउन्स को इस्टेब्लिश किया गया था। रोड्स अच्छी तरीके से बनाए गए थे, जिसमें जितने बड़े बड़े ब्लॉक्स थे रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में पूरा पूरा जो विलेज होता था, टाउन था, उसको एक अच्छे तरीके से मतलब बनाया जाता था। यूज्ड बॉन्ड ब्रिक्स ऑफ गुड क्वालिटी,
उस समय जो ब्रिक्स थी, ईंटें थी, मिट्टी की ईंटें बनाई जाती थी, मतलब उसको अच्छी तरह से मतलब उसको बर्न किया गया जाता था ताकि वो अच्छी क्वालिटी की बने रहे। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, जो उनकी नालियाँ वगैरह हुआ करती थी घरों में, उनका जो वेस्ट निकलता था पानी वगैरह, वो अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था उनका एक। अगर हम बात करें मोहनजोदारो में ए बिग पब्लिक बाथ, जिसको ग्रेट बाथ, ये काफ़ी सारी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ग्रेट बाथ था वो कौन सी सिविलाइजेशन में पाया जाता है? वो मोहनजोदारो में पाया जाता था। कौन सी साइड में? मोहनजोदारो में। जिसका जो बहुत बड़ा बाथ था, ये जैसे स्विमिंग पूल टाइप होते थे उसी तरह का था ये। इसका जो एरिया था वो 12 मीटर बाय 7 मीटर था और 2.4 मीटर डीप था। आप इमेजिन कर सकते हैं, काफ़ी ठीक ठाक था, मतलब 10 फुट से भी ज़्यादा वो गहरा था। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। ग्रीव, वीट, बार्ले, राई, पीस, सेसमम, मस्टर्ड, राइस, कॉटन, डेट्स, मेलन्स, ये सब चीज़ें वहाँ पे एग्रीकल्चर इन चीज़ों की जाती थी, खेती बाड़ी की जाती थी। यूज्ड वुडन प्लग्स, और वो जो लोग थे वो, जो आज तो ट्रैक्टर वगैरह आ गए थे, उस समय ये वुडन के बनाए हुए हल जिसको बोलते हैं वो यूज़ किया करते थे। आर्ट और क्राफ्ट की अगर बात करें तो हड़प्पा कल्चर बिलोंग टू ब्रॉन्ज एज, पॉटर व्हील वॉज इन यूज़। ओके। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ द फेमस डांसिंग गर्ल हैज़ बीन फाउंड मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो साइड्स थी उसमें एक डांसिंग गर्ल की एक इमेज पाई गई थी, उसका देवदासी नाम दिया गया है, वो मोहनजोदारो में पाई गई है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ। वो इकोनॉमी कैसी थी, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? बार्टर सिस्टम वाज देयर एंड 16 वाज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बार्टर सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप एक दूसरे से चीज़ें एक्सचेंज करते हैं। मान लो आपको सब्जी चाहिए और किसी दूसरे को दूध चाहिए, तो आप उनको दूध देंगे और उनसे सब्जी ले लिया करेंगे, जिसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था। 16 हड़प्पा सील्स थी और बाकी मटेरियल भी इसमें पाया गया था। अब बात करते हैं रिलीजियस लाइफ की, कि लोग रिलीजियस कैसे थे, क्या करते थे उसको। उस समय जो इनका मेन जो गॉड इसको माना जाता था, मदर गॉडेस को माना जाता था। फॉलस एंड जोनी वर्शिप वाज आल्सो प्रेवलेंट देयर। मैनी ट्रीज, पीपल्स, एनिमल्स, बुल, वर्ड्स, डव, पीजन एंड स्टोन्स वर वर्शिप्ड। काफ़ी सारे पेड़ थे जिसमें पीपल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। एनिमल में बुल हो गया, बर्ड्स में पीजन, डव हो गया, और स्टोन की भी ये पूजा की जाती थी। इनकी जो स्क्रिप्ट थी ये एक पिक्टोग्राफिक है, नॉट डेसिफर्ड। पिक्टोग्राफिक तरीके से जो भी इनकी स्क्रिप्ट थी, मतलब इनके बारे में जो हमें कैसे पता चला, इन्होंने पिक्चर में दर्शाया हुआ गया था। आपने हिस्ट्री में देखा होगा, बड़े बड़े पहाड़ों में उन्होंने एक चित्र बनाए होते थे, उसको पिक्टोग्राफी कहते हैं, वो किया गया था ये इसमें। मोहनजोदारो से हमें क्या क्या चीज़ें मिली है? एक ग्रेट ग्रेनरी मिली है, पशुपति शिवा सील मिली है, ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, ये हमें मोहनजोदारो से मिली है। हड़प्पा से हमें ग्रेव यार्ड मिला है। लोथल से हमें राइस एविडेंस मिले हैं। डॉक यार्ड फायर अल्टर्स मिले हैं। और सुरकोटरा से हमें हॉर्स सील मिली है। अब एंड और डिके कैसे हुआ? ये जो सिविलाइजेशन थी, हिंदू सिविलाइजेशन, ये ख़त्म कैसे हुई? इन्वेजन ऑफ आर्यंस, आर्यन से इन पे अटैक किया था जब आए थे। रेकरेंट फ्लड्स सी, बाढ़ वगैरह आई। सोशल ब्रेकअप हड़प्पन्स, उन पर आपस में कुछ सामाजिक उनका ब्रेकअप हुआ था। अर्थक्वेक आए थे और इकोलॉजिकल चेंजेस आए थे। ये कुछ पॉसिबल कॉसेज थे जिससे ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये हो गई हमारी एंशिएंट इंडिया में पार्ट फर्स्ट में इंडस वैलीज सिविलाइजेशन। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो और शेयर जरूर कर लो, ताकि और भी अच्छी वीडियो लेके आए। बाय।